नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बड़ी शानदार भर्ती है। आपने थंबनेल टाइटल से भी देखा होगा और स्क्रीन ओपन होते ही बैकग्राउंड भी आपको दिख रहा है। नालको की ये भर्ती है, पीएसयू है। उड़ीसा स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपके तो घर में ही है, यानी होम स्टेट में वैकेंसी है। वैसे ऑल इंडिया से इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अभी साल 2 साल पहले भी वैकेंसी इसमें आई थी। जो एसयूपीटी अपन बोलते हैं, स्किल अप प्रैक्टिकल ट्रेनी टाइप में वैकेंसी रहती है और साथ में टेक्नीशियन की भी है। यानी दो तरह की वैकेंसी एक ही ट्रेड के लिए है। इलेक्ट्रिशियन जैसे है तो एसयूपीटी के लिए भी भर सकेगा और टेक्नीशियन के लिए भी है। तो आप इनमें से किसके लिए अप्लाई करेंगे उस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले शायद आपको नोटिफिकेशन मिलता है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल के टच में रहिए। आइए एक नज़र डालते हैं, पूरी डिटेल भी आपको बताएंगे। दरअसल नालको क्या है कि शॉर्ट नेम है, ठीक है ना। पूरा नाम इसका है, आपको बताता हूँ, देखिएगा। ये रहा क्या, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। भारत सरकार का है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होता है, शासन उन्हीं का चलता है। केंद्र सरकार कोई नियम लागू करती है, फिर ये अलग से ऑर्डर निकालते हैं। वैसे तो इनका लिमिटेड है तो इनका अपना निगम तरीके से होते हैं, ऑर्डर निकलते हैं, लेकिन अलाउंसेज और सारे मिलते हैं। और एक तरह से परमानेंट सरकारी नौकरी होती है, 60 साल तक कोई रिटायर करने वाला आपको नहीं है। नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नॉन एग्जीक्यूटिव कार्मिक के लिए भर्ती की जा रही है और दमन जोड़ी कॉम्प्लेक्स के लिए ये वैकेंसी होगी। तो आई होप कि आप एलिजिबल होंगे और फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए पूरी डिटेल से एक नजर डालते हैं। पे स्केल बहुत शानदार है, बड़ा गजब का दिया है। 29,500 के करीब पे स्केल, जो अभी BHEL ने आपको दिया था। काफी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, खैर उनसे बाद में बात करेंगे। हिम ऑपरेटर ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है। 29,500 का पहला स्केल है आपका, देखो भैया, ये है मेन। हाँ, सीटों की संख्या इस बार कम आई है क्योंकि एक ही यूनिट के लिए आई है ना। पिछली बार तो कम 3 यूनिट के लिए नोटिफिकेशन निकाला था। हो सकता है शाम तक दूसरी यूनिटों का भी नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन अभी 1 यूनिट का ही आया है। तो टोटल यहाँ पर 6 सीट है। यहाँ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th विद ITI NCVT। ये NCVT है, पुराना NCVET हुआ करता था। 2 साल की ITI होनी चाहिए आपकी कौन कौन सी ट्रेड में, MMV, और 1 साल का डीजल मैकेनिक में आपने किया हुआ हो, और इसके साथ साथ आपने, ठीक है, अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ होना चाहिए। यानी मोटर मैकेनिक व्हीकल या डीजल मैकेनिक से ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एज क्या रखा है इन्होंने, 35 ईयर। तो 18 से लेकर 35 साल की एज है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, लास्ट डेट इसमें आपको मैं बताऊंगा क्रूशियल डेट क्या है। और ये डेटा अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए होता है। यानी रिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं तो OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेड कौन सा मिलेगा इस पर बात हो गई है। हाँ, ये और क्या कह रहे हैं, मिनिमम एक्सपीरियंस इन ईयर्स, ठीक है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी ITI, अप्रेंटिसशिप और एक्सपीरियंस। अब बताओ इतने डाटा किसके पास मिलेंगे, मिलेंगे, वो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स आते हैं ना, इसलिए मिलते कम है। नेक्स्ट देखो, माइनिंग मेट ग्रेड थर्ड के नाम से है। 29,500 का स्केल है। टोटल 21 यानी 21 सीटें हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि DGMS के द्वारा, ठीक है, अप्रूव किया गया हो और दिया गया हो। इसके साथ साथ आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उसको प्रेफरेंस देंगे। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 साल सेम एज, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 29,500 बेसिक सेम वही रहेगा। जूनियर फोरमैन माइंस के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर माइनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 40 साल की अपर एज है। 36,500, 36,500 पहला बेसिक। यार ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिक है। जैसे 29,500, तो इस पर डियरनेस अलाउंस अलग से लगेगा। इनका IDA चलता है साथ में, वो भी ठीक होता है, अच्छा खासा मिलता है, पर्क्स मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं। ये प्रोडक्शन वाले जितने भी निगम्स या PSUs होते हैं, इनमें आपको एक साल में है ना अवार्ड के नाम से राशि और मिलती है। SPA बोलते हैं उसको, स्पेशल प्रोडक्टिविटी अवार्ड, तो वो बहुत होता है।
वन टाइम मिलता है दीपावली के आसपास, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस के बेस पे यूनिट्स को मिलता है, तो बहुत यहाँ पर कुल मिलाकर के फायदा है, मतलब बेनिफिट वाली चीजें हैं, यूँ समझ लीजिएगा। पूरी डिटेल बताएंगे। अच्छा, आपने इस वीडियो को लाइक किया क्या? करिएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं, बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखो, जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए है 36,500 पे स्केल रहेगा, लेकिन ओनली 3 पोस्ट है भाई, 3 सीट सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट हो, मीडियम वोल्टेज, एचटी, ईएचटी, इन सब का, जो कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड ओडिशा के द्वारा जो माइनिंग इंस्टॉलेशन को भी कवर करता हो, अप्रूव्ड होना चाहिए। 40 साल का अपर एज यहाँ पर। ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स एज पर रिजर्वेशन अपना रिलैक्सेशन ऐड कर लो। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में है एसयूपीटी, स्किल अप प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग बोल दीजिए या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोल दीजिए। जेओटी, जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग के नाम से वैकेंसी, यानी शॉर्ट में ऑपरेटर पद मिलेगा आपको। एक टेक्नीशियन होता है, एक ऑपरेटर, 2 पोस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर वाली है ये 55 सीट है, और यहाँ पर आपसे क्या मांगा गया है? आईटीआई होनी चाहिए एनसीवीटी से। कौन कौन सी ट्रेड में? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और फिटर, 2 साल का होना चाहिए। इसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए। यानी यहाँ अगर आप इन 55 सीटों के लिए अप्लाई करेंगे तो आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप दोनों आपके पास होना चाहिए। अपर एज है 27 साल की। किस किस के लिए? अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ओबीसी से है तो समझ लीजिए आपके लिए 30 ईयर है। एससी या एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो समझ लीजिए आपके लिए 32 ईयर है, 32 साल अपर एज है। तो ठीक ठाक है एज क्राइटेरिया, तो मुझे लगता है इंक्लूड हो गए हैं आप लोग। ठीक है। ट्रेनिंग रहेगी आपकी 12 महीने की। उसके बाद में जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग की 18 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, और बाद में आपको प्लेसमेंट दे दिया जाएगा। यहाँ आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप है तो फॉर्म भरिए। एज क्राइटेरिया ये रहा आपके सामने। ट्रेनिंग आपकी जरूर रहेगी। ट्रेनिंग है 30 महीने की। 30 महीने मतलब 2.5 साल ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या मिलेगा उस पर भी मैं बात करूंगा, सो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए और रुक जाइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर ग्रेड थर्ड के नाम से भर्ती है। 29,500 रुपए बेसिक है। 29,500 रुपए बेसिक है। ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन है? सेम वही, 2 साल का आईटीआई इन सभी ट्रेड में, प्लस आपके पास अप्रेंटिसशिप हो। अपर एज यहाँ पर 35 साल दे दी, यानी 18 से लेकर 35 साल, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस। ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी अगर आप एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप, आईटीआई तीनों चीजें दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ इसके लिए फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि टोटल यहाँ 54 सीटें हैं, 55 है, 54। और एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं क्या इसके लिए? नोटिफिकेशन आप लोग भी पढ़िएगा, मैं आपको इसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बाद में दूंगा, क्योंकि अभी मैंने इतना देखा नहीं था इसमें। लेकिन देखो, यहाँ क्यों कह रहा हूं मैं, 29,500 रुपए वाला पे स्केल मिलेगा, तो ट्राई अब यहाँ करना है। इनके लिए एग्जाम एग्जाम कैसा आएगा, पिछले पेपर अगर आप में से किसी ने पुराना पेपर दिया हो तो हमें जरूर सेंड करिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ नीचे चल रहे हैं। उसके बाद में देखो, एसयूपीटी जेओटी फीटर की है 12 सीटें, और वही 2 साल की आईटीआई फीटर में, प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 27 साल की एज, सेम वही बाकी चीज। उसके बाद में टेक्नीशियन फीटर, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फीटर की 29,500 बेसिक है, 13 सीट है। 2 साल की फीटर ट्रेड में आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। आईटीआई, अप्रेंटिसशिप, एक्सपीरियंस, तीनों चीजों के बेस पे फॉर्म भरना चाहो तो ये पे स्केल मिलेगा 29,500 का। एज रहेगी 35 साल। ओनली आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप बेस पर फॉर्म भरना चाहोगे, एज रहेगी 27 साल की, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और पे स्केल ये अभी बता नहीं रहे, आपको कह रहे हैं कि 30 महीने की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में T0 वाला पे स्केल देंगे, जो मुझे लगता है इसमें डिटेल अगर होगी आगे तो बात करेंगे, 21,700 के आसपास होगा। उसके बाद में देखिए, जेओटी इलेक्ट्रिकल, यहाँ 35 सीटें हैं, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 साल की आईटीआई चाहिए, 27 वर्ष की एज,
30 महीने की ट्रेनिंग, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये है प्योर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। मतलब आपके पास केवल आईटी इलेक्ट्रिशियन और अप्रेंटिसशिप है, स्पष्ट इलेक्ट्रिकल के साथ कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, तो ये है पोस्ट सीरियल नंबर 9 आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास आईटीआई, अप्रेंटिसशिप, 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आपके लिए सीरियल नंबर 9 इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली है स्केल आपके लिए, जहां पर 29,500, देखो T0 ग्रेड है, 29,500 ही है, सॉरी, बेसिक 29,500 ही रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है ना। जिसकी 30 महीने की ट्रेनिंग है उसके बाद मिलेगा, फर्क इतना सा है। 2.5 महीने बाद, सॉरी 2.5 साल बाद आपको रेगुलर करेंगे और यहाँ पहले दिन से ही 29,500 मिल जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है? वहां पे 30 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको रेगुलर करके 29,500 पहला बेसिक लागू करेंगे और इस पद के लिए आपको पहले ही दिन से 29,500 बेसिक दे देंगे। ठीक है, 35 सीट है आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। 35 साल की एज, ओबीसी से हो तो 38, एससी एसटी से फॉर्म भरोगे तो 40 साल की एज। तो ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इफ यू हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस। और सिंपल लिखा है, इन द रिलीवेंट फील्ड। रिलीवेंट का मतलब होता है आपकी ट्रेड से रिलेटेड, यानी एज एन इलेक्ट्रिशियन आपने कहीं पर भी काम किया हो तो वो चलेगा। ठीक है भाई। उसके बाद में देखो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का भी है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10 सीटें हैं और 10 सीटें हैं, टोटल 20 सीटें हैं। मतलब जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी और टेक्नीशियन, 2 पद है कुल मिलाकर आईटीआई होल्डर के लिए। एक में एक्सपीरियंस चाहिए, एक में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो आपको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फर्क इतना सा है। आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप, ये दोनों पदों के लिए क्वालिफिकेशन है। अगर ओनली मतलब विदाउट एक्सपीरियंस भर रहे हो तो अपर एज 27 साल है, और एक्सपीरियंस वाले में भर रहे हो तो अपर एज 35 साल है। बाकी सेम क्राइटेरिया है। बताओ कॉमन बात समझ में आ गई क्या? इधर सिलेक्शन प्रोसेस सामने है तो इसी पर बात करेंगे सबसे पहले, ठीक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहले ही आपको जानकारी दे देता हूँ, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अगर फॉर्म भरोगे तो आपको ये बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी हमारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट स्टैंडर्ड, जिस तरह का पेपर आ रहा है, जिस लेवल का पेपर आ रहा है, वही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। डेमो हमारे ऐप में उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले डेमो देखो फिर ऑर्डर करो। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। कंटेंट दोनों में सेम है तो एक ही मंगवाना, लेकिन ऑर्डर करते समय पिन कोड और मोबाइल नंबर सही लिखना, ताकि आपके दिए गए एड्रेस पे समय पर ये बुक्स पहुंच सके। ऑर्डर करिए जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ना जरूर। क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, आइए एक नजर डालते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इस एग्जाम में आपके टोटल 100 क्वेश्चन जो 120 मिनट के लिए रहेंगे। तो मुझे लगता है ये ठीक है आपके लिए, है ना। कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको अगर 1 मिनट से ज्यादा का समय मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक चीज तो ये ध्यान रखिए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भाई। आपको मेक श्योर करना है कि इस 120 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन हल हो जाएं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन जो नॉन टेक में इंग्लिश का पोर्शन रहेगा उसमें आपका पेपर ओनली इंग्लिश में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपका एग्जाम है 100 क्वेश्चन का, उसमें क्या आएगा, 60 क्वेश्चन जो रहेंगे वो टेक्निकल के यानी आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे, और 40 क्वेश्चन नॉन टेक के रहेंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज और इंग्लिश। अब आप देखो, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड, एसएसबी हेड कांस्टेबल, बाकी रिसेंटली डीआरडीओ का आपने दिया, और जितने भी एग्जाम दिए, यही 5 सब्जेक्ट मैं आपको अगेन एंड अगेन पढ़ने के लिए बोल रहा था। टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, यही चीजें बार बार आ रही है। वो से एक है कि किसी में साइंस ऐड हो जाती है, किसी में साइंस हट जाती है, इस तरह से ही रहता है, बाकी लगभग चीजें कॉमन है। ठीक है। एग्जाम सेंटर आपको उसमें दे दिया जाएगा, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको चॉइस देनी है। एग्जाम ओडिशा में ही होगा, ये लगभग कन्फर्म है। ठीक है, बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म की फीस मात्र 100 रुपए है भाई। ओनली 100 रुपीज फीस है। इसके लिए तो हम नालको वालों को धन्यवाद देंगे। थैंक यू नालको मैनेजमेंट। नहीं तो हजार हजार, दो दो तीन तीन हजार रुपए फीस होती है। तो 100 रुपए की फॉर्म फीस है, और वो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को देना है।
रिजर्व कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, ये सब वैसे ही एग्जेम्प्टेड है, इनको फीस पे करनी भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है सारी जानकारी आ गई। क्रूशियल डेट बता देता हूँ बस, इसके अलावा बाकी आपके सवाल रहेंगे तो उस पर अलग से एक वीडियो सिलेक्शन सफर चैनल पर दे देंगे, Q&A टाइप का। 21 मई 2026 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 20 जून 2026 लास्ट डेट रहेगी। समय निकाल कर फॉर्म जरूर भरिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करना। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे ये बुक्स जरूर पढ़ना, बहुत मेहनत से तैयार किया है, लेकिन टॉप लेवल के क्वेश्चन, रिसेंट से स्टैंडर्ड जो भी आपका आ रहा है एग्जाम में, बस वही लेवल के क्वेश्चन डाले हैं। एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है, जरूर पढ़ना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।